मार्वलस महिलास। आज हमारे साथ जो मार्वलस महिला जुड़ने वाली हैं उनका नाम डॉक्टर सोनिया है। वो स्वीडन से हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह बहुत सारे फ्लैग बेयरर, वुमेन एम्पावरमेंट के एक्टिविटीज को वो वहां पे चला रही हैं। तो इतना काम कर रखा है मैम ने, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है उनका। तो कुछ उनसे ही सुनते हैं आज मान महिला की टीम की तरफ से उनका वेलकम करते हुए। सोनिया मैम, आप हमें आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारी टीम में अपने एज ए गेस्ट आई हैं। वेरी वेरी वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। कुछ अपने बारे में बताएं मैम, आप अपने काम के बारे में हमारे साथ शेयर करें। हमारी सारी मार्वलस महिला आपको सुनना चाहती हैं, तो प्लीज ओवर टू यू मैम। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल खुशामदीद, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन who is listening, who is watching us. तारीफ अपनी थोड़ा सा अजीब लगेगा। मैं यही कहना चाहूंगी भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ करने के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दूर बैठे हैं 7 समुंदर पार। फिर भी हम, ये हमारी कर्म भूमि है, वो हमारी जन्मभूमि है। Nobody can leave जन्मभूमि, अपनी रूट्स कोई नहीं भूलता। सो हम हर पल हर घड़ी, ये जो दिल है वो इंडिया के लिए, पंजाब के लिए धड़कता है और कोशिश करते हैं हम अपने कंट्री का नाम रोशन कर सके, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकें। इसलिए मैं यूएनओ के साथ अटैच्ड हूँ स्वीडन में। हम उनके साथ कुछ काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ कुछ काम करती हूँ मैं। काफी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं विच आई कैन नॉट शेयर। और आईओसी कांग्रेस, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूरोप वुमेन विंग की मैं कन्वीनर हूँ। एनआरआई कोऑर्डिनेटर यूरोप, जो पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू करी है, उसकी मैं यूरोप में ऑनरेबल कोऑर्डिनेटर हूँ। क्योंकि हमारे पंजाब से काफी लोग यहाँ यूरोप में आके रहते हैं, तो उनको काफी इश्यूज होते हैं, काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो काफी डिफरेंट पार्ट्स है मेरे जो मैं कर रही हूँ। नियर अबाउट 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैं लेके चल रही हूँ इस टाइम। सो होप वी कैन डू समथिंग फॉर आवर कंट्री somehow. अमेजिंग मैम। इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतना सारा काम और इतने सारे काम के बीच में बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस जो आपने फेस किए होंगे, वो आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करें मैम। हमारी एक इंस्पायरिंग स्टोरी तभी बनती है जब एक महिला अपने सारे चैलेंजेस को कवर करके आगे बढ़ती जाती है। उस जुनून को हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बताएं मैम, कोई एक ऐसा चैलेंज जो आपने शेयर हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर। सबसे बड़ा चैलेंज होता है आप वुमेन हो। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप वुमेन हो और यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। उड़ना चाहते हो, आप एक चिड़िया हो और आप उड़ना चाहते हो। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है मेरे ख्याल से एक वुमेन के लिए। आप किसी कंट्री में भी रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, एक वुमेन होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैं इंडियन कम्युनिटी को भी फेस करती हूँ, स्वीडिश कम्युनिटी को भी फेस करती हूँ, यूरोपियन कम्युनिटी को भी फेस करती हूँ। अच्छा। सो मैं डिफरेंट कैटेगरीज की वुमेन्स को मिलती हूँ। सो मैंने जो नोटिस करा है, एडवांस सब में, ठीक है, हम 100 years बैक इंडियन, मेरी कैलकुलेशन कहती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हर कंट्री में, हर मुल्क में, हर देश में वुमेन होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू अचीव योर टारगेट, टू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। और जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, पर जब मेरे माइंड में कुछ चीजें आती हैं, जैसे मैं किसी को देखती हूँ, इंस्पायर करता, कोई सड़क पे चलता ही लोग, कोई पर्सन मुझे इंस्पायर कर रहा है, या ट्रेन में बैठी कोई लेडी है या कोई बच्चा इंस्पायर करता है अबाउट देम। सो नियर अबाउट मैंने 5 बुक्स लिखी हैं वुमेन इश्यूज के ऊपर। अच्छा। और एक बुक को अवार्ड भी मिला हुआ है, उसकी एक पोएट्री को अवार्ड मिला है। उसमें एक लाइन थी, जो आजकल हमारे यहाँ पे रेप हो रहे हैं कितने ज्यादा, मेरे ख्याल से अगर आप चेक करो तो हर 1 मिनट के बाद एक रेप हो रहा है। और रेप जो हो रहा है वो छोटी छोटी बच्चियों का हो रहा है, ऐसी नन्ही कलियों का हो रहा है कि जिन्हें पता ही नहीं है रेप होता क्या है, टॉफी का लालच देके या कुछ देके। या ऐसे बुजुर्ग लोगों का हो रहा है कि जिनको रेप कहने में भी शर्म आएगी कि मेरा रेप हुआ है, 60+ वुमेन का।
सो मैंने एक पोइट्री लिखी थी, मेरी रूह करे सवाल ओदे जवाब दे कौन, मैनू तार कार करने वाले इस समाज के ठेकेदार है कौन, मेरी रूह करे सवाल एदे जवाब दे कौन। सो वुमेन होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है अकॉर्डिंग टू, चाहे आप जितने मर्जी बातें कह लीजिए ये है वो है, वुमेन होना ही चैलेंज है। ब्यूटीफुल आंसर मैम। सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपके करैक्टर पे जाके हम क्वेश्चन पॉइंट करते वही हैं, तो बात ही इजी, आप सारी सबसे जिंदगी को क्लैरिफाई करने में ही गुजार लोगे। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट कि वुमन होना ही एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके ऊपर कुछ कर लेना, आई सैल्यूट एवरीवन, आई सैल्यूट एवरीवन, आई सैल्यूट यू टू आल्सो। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आगे मैम, आपसे सुनना चाहेंगे कि आपकी कोई इंस्पिरेशनल फिगर जो आप सबसे ज्यादा जिनको एडमायर करते हो और हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, कोई एक ऐसी महिला? मेरी इंस्पायर है मदर टेरेसा, ओके। उसके बाद मेरे मॉम, मम्मा सबकी होती है हाँ हम में उनकी झलक होती है, तो अगर हम आज अपने आप को कामयाब कह सकते हैं तो उसमें हमारे मदर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। मेरे ख्याल से हमारे जो पंख हैं, जो हमें उड़ने के लिए कहते हैं, वो पंख हमारी माँ होती है, और दिशाएं हम ढूंढते हैं, वो दिशाएं हमारे आइडल होते हैं, जैसे मैंने बोला मदर टेरेसा जी हैं, उसके बाद गुरु गोविंद साहब जी हैं, जो मेरे, ये 3 पर्सन्स मेरे लाइफ के मेन आइडल हैं। और भी कई लोग हैं हाँ जो मैं हमें जानती हूँ, इंस्पायर करते समझ हैं सकती हूँ, मेरे लाइफ बहुत काम किया है आपने, तो बहुत लोगों से मिली होगी, इंटरेक्ट किया होगा, और बहुत लोगों ने इंस्पायर भी किया होगा। में। 3 पर्सन्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर करा है, हाँ जिनको लेकर मैं लाइफ में कुछ भी करती हूँ, डिसीजंस लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ, दे आर द 3 पर्सन्स जिन्होंने मेरा नींव पत्थर रखा है, या जो उन्होंने मुझे बिल्डअप किया है। अगर इनमें से एक भी पर्सन मुझे सही डायरेक्शन ना देता या सही मुझे मोटिवेट ना करता, तो शायद आई एम नथिंग, आई एम जीरो। अभी भी मैं अपने आप को जीरो ही कहूंगी, अभी बहुत कुछ है अचीव करने को, बट दे आर द मेन पीपल। जी आप पूछिए। यस मैम, मैं पूछ रही थी कि जैसे आपको मैंने बताया था या हमारी पहले बात हुई थी, हम सोशल चेंज पे बात कर रहे हैं मैम, तो एक सोशल चेंज जो आप एक्सपेक्ट करती हैं सोसाइटी में होना चाहिए। आपने एक नारा सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मैंने 2013 में बोला था नारा, जो शायद अभी भी आप कहीं ढूंढे वीडियो क्लिप मिल जाएगी में। मैंने बोला था बेटी बचाओ नहीं, बेटा समझाओ। हाँ, बेटे को समझाइए कि लड़की की रिस्पेक्ट करनी है, माँ की रिस्पेक्ट करनी है, बहन की रिस्पेक्ट करनी है, पराई बच्ची की रिस्पेक्ट करनी है। अब बेटी को ना समझाइए कि बेटा तूने दुपट्टा लेना है, बेटा तूने पराए घर में जाना है, हाँ बेटा हाँ तूने ये करना है। बिल्कुल। अपने बेटे, तो ये चीज हमें चेंज करनी चाहिए, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए बच्चे के लिए। हम कह तो देते हैं बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, 200% हम फर्क रखते हैं, कहते हैं हम बेटा हैं, पर सोच हमारी फिर वहीं पे जाके खड़ती है, रुकती है जहां हम थे, जहां हम हैं, जहां हम रहेंगे। आज भी मॉडर्न सोसाइटी में लड़की ने ग्लास पकड़ा हो ना, चाहे उसने अपने हस्बैंड का ही पकड़ के दे रही हो, तो हम कहेंगे देखो लड़की गलत है, चाहे वो पवित्र हो, लाइक हो, जो भी हो। और अगर घूंघट भी हो, दुनिया भर के कांड करे, तो कहेंगे ये शरीफ, ये हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट है देने का। सो आप लड़की को सर्टिफिकेट ना दीजिए, अपने बेटे को दीजिए, उसके लिए थोड़ी सोच अपनी चेंज करिए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। मैं सबको ये कहना चाहूंगी, प्लीज अपने बेटे को समझाइए। जब बच्चा आपके घर में जन्म लेता है ना, अपने बेटे को, जैसे हमारे घर में बच्चे जन्म होती है, हम शुरू से कहना शुरू करते हैं ये सीख लो, सब्जी बनाना सीख लो, चलना सीख लो, हंसना कम करो, तुमने कल को तुम्हारी शादी होनी, लोग क्या कहेंगे। यही चीजें आप अपने बेटे को कहनी शुरू कीजिए कि बेटा ये करना सीख लो, रिस्पेक्ट करनी सीख लो लड़की को, ये करो। जब उसके माइंड में शुरू से बिल्डअप हुआ होगा, तो वो किसी लड़की की तरफ गलत नहीं सोचेगा, देखेगा, करेगा। आज इतने रेप क्यों हो रहे हैं, क्यों लड़कियां जन्म नहीं ले रही हैं, क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है, इन सब के रीजंस क्या हैं? वी आर द रीजंस, वुमेन्स आर द रीजंस, वी वुमेन्स आर द रीजन। हमारी भी सोच यही है। मेरे बेटा हुआ है, आपको पता है मेरे बेटा है, मेरे 2 बेटे, मेरे 4 बेटे, मेरे 6 बेटे हैं। और अगर आप बोलते हो कि आपके 2 बेटे, वाह कितनी किस्मत वाली, चाहे वो कुछ भी ना करे आपकी लाइफ में, और अगर आप, मैं बोल दूं मेरी बेटी, ओ बेचारी की 3 बेटी है, हम आपस में ही वुमेन्स एक दूसरे को सिंपथाइज करने बैठ जाते हैं।
So we have to change our mind. बहुत ये सही। बेटी बचाओ नारा बंद करिए प्लीज, बेटा समझाओ। यहाँ पे कहीं ना कहीं औरतों का भी बहुत रोल है, और वुमेन्स शुड बी मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स अदर वुमेन। डॉक्टर सोनिया मैम, आपने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी महिलाओं के साथ आप जुड़ी हुई हैं, उनके साथ उनके राइट्स को लेकर, उनके बेनिफिट्स को लेकर आप उनको हेल्प कर रही हैं, और बहुत अचीव भी किया है, आपने बहुत सारी बुक्स भी लिखी। तो मैम एक बात बताएं, आपका क्या मैसेज होगा हमारी मार्वेलस महिलास को? मान महिला की वुमेन्स आपको सुन रही हैं, तो सुनेगी जब ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका मैसेज उन महिलाओं के लिए क्या होगा मैम? प्लीज बताएं हमें। मैं यही कहना चाहूंगी, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आप वुमेन है, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि भगवान ने आपको बनाया, आप आगे लोगों को बना रही हैं, आप क्रिएट करती हैं दुनिया। सो रिस्पेक्ट योरसेल्फ। देन आफ्टर अपने बच्चों की परवरिश आप सही तरीके से करिए, स्पेशली बेटों की। सेकंड, जो मैंने इस टाइम जो सिचुएशन देख रही हूँ, लोगों को बाहर आने की बहुत होड़ है कि मैंने बाहर जाना है, और वो बाहर आने की होड़ में कई बार गलत स्टेप्स उठा देते हैं, फेक मैरिज करते हैं या रियल मैरिज भी करते हैं, पर वो इंक्वायरीज नहीं करते प्रॉपर वे लड़के की या लड़की की, जिसकी भी। और उसके बाद जब वो स्पेशली जब यूरोपियन कंट्री में आते हैं, यहाँ पे क्या है, लैंग्वेजेस सिस्टम है, हर कंट्री में लैंग्वेजेस है, यहाँ पे इंग्लिश इतनी नहीं चलती है जितनी लैंग्वेजेस चलती है, तो वो यहाँ आके फंस जाती हैं और फिर गलत काम करने, या स्टूडेंट वीजे पे आती हैं, गलत काम करती हैं। तो हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि हम सोचते मजबूर हो जाते हैं कि लोग क्या सोच के चलते हैं, यहाँ तक आते क्या है। ठीक है, सपने हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, सपने करिए, देखना बहुत अच्छी बात है, अचीव करना बहुत अच्छी बात है, बट शॉर्टकट ना लीजिए प्लीज। रिस्पेक्ट करिए योरसेल्फ को। आप वुमेन है, अपने आप को रिस्पेक्ट करिए, अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करिए, अपने ड्रीम्स को रिस्पेक्ट करिए, अचीव करिए, बट नॉट विद द शॉर्टकट। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई सुन रहा है और यूरोप में है, उसको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, स्पेशली वुमेन को, प्लीज कांटेक्ट में, और जो हो सकती है हम हेल्प करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे। अगर आप किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस या किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप रियली सही हैं, वी सपोर्ट यू। ड्रीम्स जरूर देखो, लेकिन शॉर्टकट लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना आपको आगे जाके प्रॉब्लम में डाल सकता है। वो प्रॉब्लम कई बार आपकी लाइफ को भी एंड कर सकती है, तो उस हिसाब से सोच के जाना चाहिए। एंड आपने जो हेल्प वाली बात करी है, आई एम श्योर बहुत सारी वुमेन्स होंगी जो आपको सुनेंगी और समझेंगी, अपने करियर को, अपने लाइफ के लिए सही डिसीजन ले पाएंगी। Great job, ma'am. Great. It was lovely having you. Once again, big thanks from Man Mehta, ma'am. Thank you so much.